ओके, ये देखिए यहाँ पे लास्ट में आपको इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट्स इंसर्ट करनी है। तो वर्ड में तो हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, बट लैटेक्स में आपको थोड़ा अलग प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। सपोज ये फाइल का नाम है सर्टिफिकेट 1.jpg। तो पहले तो वो फोल्ड आप सर्टिफिकेट है ना इस फोल्डर में रखना, ठीक है, जिस फोल्डर में अपनी .tx फाइल है उसी में ये सर्टिफिकेट आपको पेस्ट करनी है, ठीक है, जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसका नाम आइडेंटिफाई कर लीजिए। सो इट इज सर्टिफिकेट 1.png, ठीक है। सो रिमेंबर दैट, देन यू हैव टू राइट दिस कोड। आपको ये कोड लिखना है, ठीक है। तो क्या कोड है, स्लैश बिगिन फिगर, और यहाँ पे सिर्फ फाइल का नाम देना है, ठीक है, एक्सटेंशन कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फाइल का नाम देना है और आप जब रन करते हो तो वो इमेज यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी। सपोज मुझे इसको कम ज़्यादा छोटा बड़ा करना है तो यहाँ पे ये जो है ना 1, सपोज मुझे उसको 50% स्केल करना है, छोटी बनानी है, तो मैं 0.5 बोलूँगा। तो ये फैक्टर से वो इमेज छोटी या बड़ी होगी, ठीक है। तो जो भी आपकी इमेज है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वैल्यूज सेट कीजिए, ठीक है। तो मैन्युअली यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग मैन्युअली नहीं करते, वी डू इट थ्रू कोड, ओके, कोड के थ्रू करते हैं, ठीक है। सो यानी डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी आप प्रोग्रामिंग काइंड ऑफ कर रहे हो, ठीक है। एनी डाउट? सर ये कोर्सेज कब करना है? कोर्सेज कब करना है? कोर्सेज वैसे तो आपको फर्स्ट ईयर में करना था, आपने नहीं किया है, करके क्या लिखा है यहाँ पे, आपने पढ़ा क्या मेल? इफ यू आर नॉट डन एनी इंटर्नशिप then you have to complete at least 2 courses and get the certificates before October, क्योंकि आपका evaluation अक्टूबर मंथ में होने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर में देखिए ना, students will be asked to submit the documents in the month of October, ओके। तो पहले आप रिपोर्ट बना लेना और उसके बाद यू प्रिपेयर पीपीटी, ठीक है। एनी डाउट? सर वो सर आई हैव यस। सर जो हम दो के लिए जो करने वाले हैं कोर्सेज, तो उनकी अलग अलग रिपोर्ट और अलग अलग नहीं। पीपीटी बनाना है या नहीं। फिर एक ही रिपोर्ट में? 1 रिपोर्ट पर स्टूडेंट। अब 2 कोर्सेज रहेंगे ना, तो व्हाट यू हैव टू स्पेसिफाई। अभी तक ओके मैंने रिपोर्ट डिस्कस नहीं की, अब रिपोर्ट में क्या क्या है, ओके। तो यहाँ पे टाइटल आएगा, तो सपोज आपने इंटर्नशिप किया है साइबर सिक्योरिटी में, तो यू विल राइट अ रिपोर्ट ऑन इंटर्नशिप, सॉरी इंटर्नशिप ऑन, रिपोर्ट नहीं चाहिए यहाँ पे, a report on internship on cyber security, and suppose you have done internship and courses, so what you will write, a report on internship in cyber security and MOOC course on, let's say, machine learning, okay. Do you know this word MOOC? okay, ये MOOC यानी कि ऑनलाइन कोर्सेज, ओके, इट इज अ एक्रोनिम फॉर ऑनलाइन कोर्सेज। सो आप यू विल राइट MOOC ऑन मशीन लर्निंग, ठीक है, ये आपकी हेडिंग होगी। देन ओके, ये अपना कोर्स टाइटल है, आपका कोर्स कोड आएगा, आपके डिटेल्स आएंगे, ये सर्टिफिकेट पेज है, सेम इंटर्नशिप का नाम आएगा, आपके डिटेल्स आएंगे, यहाँ पे आप जो भी आपका अप्लीकेबल है वो रखोगे, बाकी डिलीट करोगे, कोर्स कोड भी अपडेट करोगे, ये सबमिशन डेट रहेगी। सपोज यू आर डन इंटर्नशिप, देन व्हाट यू विल राइट हियर, डिक्लेरेशन पेज में क्या लिखना है, ये बाकी कंटेंट एज इट इज रख सकते हो। आई हैव पर्सनली कंपाइल्ड इट बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग आई हैड विद द कंपनी नेम, ओके। सपोज आपने परसिस्टेंट सिस्टम में इंटर्नशिप किया है, आई हैव पर्सनली कंपाइल्ड इट बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग आई हैड विद परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, ऐसा लिखोगे,
सपोज आपने कोर्स किया होगा तो आई हैव पर्सनली कंपाइल्ड इट बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग आई हैड थ्रू द कोर्सेरा एंड कोर्स नेम, ठीक है। और सेम आपका इंटर्नशिप का टाइटल यहाँ पे आएगा, आपके डिटेल्स यहाँ पे साइन करोगे। कंटेंट, लिस्ट ऑफ फिगर्स और लिस्ट ऑफ टेबल लैटेक्स में ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं, ठीक है, सो डोंट वरी। एब्स्ट्रैक्ट आपको लिखना है, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट? एब्स्ट्रैक्ट इज अ समरी ऑफ योर वर्क, ठीक है। और जो भी मेन कीवर्ड्स रहेंगे, सपोज आपने मशीन लर्निंग में इंटर्नशिप या फिर कोर्स किया होगा तो कीवर्ड्स में आएगा मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, और जो भी आपने टेक्निक सीखी होगी वो मेन 3 to 5 कीवर्ड्स आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। इंट्रोडक्शन में क्या रहेगा? जस्ट द बेसिक डिटेल्स अबाउट द कोर्स और इंटर्नशिप। ऑब्जेक्टिव्स में क्या रहेंगे? देखो, कोई भी कोर्स आप अगर विजिट करोगे, सपोज एक मिनट, TDX ओके, ये एक कोर्स है, ठीक है। ओके, नहीं खुल रहा है, ठीक है। आई नीड टू साइन इन। ओके, सो इफ यू गो ऑन द होम पेज ऑफ एनी पर्टिकुलर कोर्स यू विल गेट अ ऑब्जेक्टिव। वही ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट कोर्स और योर इंटर्नशिप। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिपोर्ट, हाउ योर रिपोर्ट इज ऑर्गेनाइज। तो यहाँ पे मैंने हिंट दे दिया है। ओके, सो व्हाट यू हैव टू राइट, चैप्टर 1 प्रेजेंट्स द introduction of the courses or internship. Chapter 2 explains about, then finally we conclude in chapter number 5. Okay, so you have to describe that how your report is organized. Okay, so now second chapter is nature of internship or course. Suppose you have done internship, then your chapter name would be nature of internship. Erase this course. Okay, जो भी आपके applicable है वो रखना है, बाकी डिलीट करना है। ओके, सपोज इंटर्नशिप है तो आप लिखोगे अबाउट द कंपनी। अगर कोर्सेज किया होगा तो अबाउट द कोर्सेज आएगा। देन यू हैव टू राइट 1 पैराग्राफ अबाउट द कंपनी और कोर्सेज। देन यहाँ पे ओवरव्यू देना है, इंटर्नशिप में क्या क्या एक्टिविटीज़ की उसका ओवरव्यू देना है। और मॉड्यूल्स ऑफ द कोर्सेज में क्या क्या मॉड्यूल्स थे उसका डिस्क्रिप्शन आएगा अंडर 2.2। 2.3 में आपको डिटेल्स देना है, जैसे कि अगर इंटर्नशिप है तो उसमें कंपनी नेम क्या थी, स्टाइपेंड क्या था, मेंटर नेम, मेंटर ईमेल आईडी, इंटर्नशिप की स्टार्ट डेट, एंड डेट, ड्यूरेशन। अगर कोर्स है तो कोर्स का होम पेज, प्लेटफॉर्म क्या था, कोर्सेरा था, EDX था। ये डमी डेटा मैंने इंसर्ट कर दिया है, ठीक है, आप उसको रिप्लेस करना है। इंस्ट्रक्टर, ग्रेड्स, ठीक है, कोर्स का स्टार्ट डेट, एंड डेट, ड्यूरेशन। सपोज आपने कोर्स किया है मशीन लर्निंग में, तो मशीन लर्निंग में सपोज आपने बेस क्लासीफायर सीखा तो वो स्किल 1 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्क्राइब करना है, आपने क्या सीखा, SVM हो गया, या फिर सपोज पाइथन में सपोज आपने लूपिंग स्टेटमेंट पढ़े तो वो स्किल 1 होगा, ठीक है। अगर जावा में आपने JDBC सीखा तो स्किल 2 रहेगा JDBC। तो ऐसे n नंबर ऑफ स्किल्स जो भी आपने लर्न किए। आउटकम्स क्या रहेंगे? ओके, यहाँ पे आउटकम्स लिखना है, यानी कि एक्चुअल वर्क डन, ठीक है। सपोज आपने कोर्सेस में कुछ सबमिशंस किया, ओके, या फिर इंटर्नशिप में आपको कुछ टास्क असाइन किए गए, तो हमने यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू दिया था चैप्टर नंबर 2 में। यहाँ पे सिर्फ टास्क हम मेंशन करेंगे बट उसको एक्सप्लेन करेंगे इन चैप्टर 4 वीक वाइज। यहाँ पे वीक वाइज आपको वो एक्सप्लेन करना है। ये डमी इमेजेस मैंने इंसर्ट किए हैं, ओके। यहाँ पे एक्चुअल इमेजेस आएंगे आपके जो भी है। स्क्रीनशॉट, अगर आपने प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे या फिर जो भी है सबमिशन होगा या फिर आपका टाइमलाइन होगा, आपको जो स्क्रीनशॉट्स डालने हैं तो यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो। इम्पैक्ट क्या था, वो इंटर्नशिप और कोर्स का इम्पैक्ट क्या था, आपको क्या एडवांटेजेस और लर्निंग मिला, वो आपको ये 4.2 में मेंशन करना है। और फाइनली कंक्लूजन, ओके, देन लर्निंग आउटकम्स, व्हाट यू हैव लर्नड, ओके।
learn the database connectivity using JDBC। ऐसे आपको आपके लर्निंग आउटकम्स लिखना है। देन फाइनली फ्यूचर प्लान, ठीक है। और अपेंडिक्स में आपको सर्टिफिकेट्स अटैच करने हैं। ओके, तो यहाँ पे इंटर्नशिप के और कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स आएंगे। ठीक है, ये आपका रिपोर्ट का कंटेंट है। एक चीज़ मिस हो गई, आपको टेबल के बारे में बताना। देखो, टेबल के लिए भी कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये टेबल मैंने डमी यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। राइट क्लिक करना, गो टू सोर्स। ठीक है, तो टेबल टेक्स्ट स्टूडियो में आपको ऐसे दिखेगा, ये उसका कोड है। तो मुझे सपोज कोर्स नेम मुझे यहाँ पे मशीन लर्निंग करना है, तो 23 यहाँ पे देखिए, 23 यहाँ पे है, तो यहाँ पे मशीन लर्निंग कर दीजिए। एक चेंज हो गया तो बस सेव करके रन कर देना है। ठीक है, ऐसा मत करना कि ओके, हाँ ठीक है, ये कॉमन एरर आएगी। देखो, एरर यहाँ पे नीचे दिखाई देगी, आई कांट राइट ऑन फाइल। ओके, ये फाइल ऑलरेडी ओपन है करके वो राइट नहीं कर पा रहा है, तो वो फाइल को क्लोज करना है और फिर से रन करना है। तो आप ऑब्जर्व करोगे उस पेज में यहाँ पे मशीन लर्निंग आ गया है। ठीक है, तो ऐसे आपको चेंज करना है। स्टार्ट डेट, तो सपोज 23/08/2021। ठीक है, यहाँ पे वो करस्पॉन्डिंग चेंज मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी लैटेक्स के लिए रिक्वायर्ड लिंक्स है वो आपको मैं क्लासरूम में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो उसके थ्रू आप लैटेक्स सीख लीजिए। पहले तो आप अपने कोर्सेज कंप्लीट कीजिए, जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आप पाइथन सीखना चाहते हो या फिर जावास्क्रिप्ट, जो भी आपका इंटरेस्ट है वो कोर्सेज कंप्लीट कीजिए, गेट द सर्टिफिकेट्स, देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट। You can complete a course, okay, even if it is 4 weeks or five weeks, you can complete any course within a week because it is self paced। अगर आपने ज़्यादा आवाज़ दिया, you can easily complete a 5 weeks course in 1 week। Okay, do you have any doubt? सर वहाँ EDX में फ्री कोर्सेज है क्या? Yes, मंदार सर का मेल देखिए। सर मैं अभी HTML में गया था तो वहाँ पे 14,000 रुपीज मांग रहा था वो। हाँ, तो बजाज का लॉगिन कीजिए, बजाज का लॉगिन यूज़ कीजिए, आपको मिल जाएगा। आपकी यूआरएल में है ना, मैंने मेल लिंक भेजा है आपको, 1 मिनट। यूआरएल ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे लास्ट में BITW दिखना चाहिए। अगर BITW है, देखिए, बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ पार्टनर्ड। आप नॉर्मल, शायद आपका नॉर्मल लॉगिन हो गया है। सर वहाँ साइन अप करना पड़ेगा ना? हाँ, साइन अप करना पड़ेगा। पहले तो मंदार सर को मेल कीजिए, मंदार सर का मेल देखिए आप पहले। ठीक है, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे आपको। ओके सर। ओके, एनी अदर डाउट? सर यूडेमी की सर्टिफिकेट वैलिड है क्या? नहीं नहीं। एंड सर NTPL के? NPTEL इज अलाउड, ओके, बट NPTEL का सर्टिफिकेशन होगा नहीं अभी। अगर आपने फर्स्ट ईयर में किया होगा तो वेरी गुड, बट अभी नहीं होगा क्योंकि उसकी एग्ज़ाम नवंबर या दिसंबर में रहेगी। बट हमें प्रोड्यूस अक्टूबर में ही करना है करके मैंने मेल में कोर्सेरा और EDX मेंशन किया है। की फीस भरनी है क्या? विष्णु? यस सर। सर ये NPTEL कोर्सेज की एग्जाम फी है, वो अभी उसका कुछ करना है क्या सर? हाँ, एक मैं वो मुक के जो इंचार्ज है उनसे बात कर लेता हूँ। ठीक है, 1000 फी है ना? यस सर।
हाँ, Yes, sir. उनसे मैं बात करके आपको कन्वे करता हूँ। शायद कल ही लास्ट डेट है, राइट? सर आज ही है शायद। ओके, ठीक है, मैं मैसेज रखता हूँ आपको, ठीक है, उनसे बात करके। सर यस चैतन्य। अक्टूबर में कब तक देना है सर्टिफिकेट? थर्ड वीक, बाय थर्ड वीक। Date is not decided yet, okay, but consider it in third week of October. सर एनपीटीएल कंपलसरी है क्या? NPTEL कंपलसरी है क्या? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सर्कुलर इट इज कंपलसरी। NPTEL का सर्कुलर देखा आपने? नहीं। ये सर्कुलर आया था। हाँ सर, हाँ ये आया था। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज कंपलसरी रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड, है ना? नहीं सर, यानी सर्टिफिकेट आना जरूरी है क्या? क्योंकि उसके लिए पासिंग मार्क्स हाँ, चाहिए कुछ भी इसलिए। यस यस यस, करके तो आपको असाइनमेंट टाइम पे सबमिट करना है। देखो ये कोऑर्डिनेटर, okay, any other doubt? Okay, one thing, okay, अभी आप फिफ्थ सेम में जब जाओगे तो आपको सेकेंड ईयर के प्रूफ देना पड़ेगा ना? ओके, सो यू हैव टू डू इंटर्नशिप इन नाउ, राइट, इन सेकेंड ईयर, ठीक है? तो उसके लिए मैं आपको एक ये वेबसाइट दिखाता हूँ, AICT इंटर्नशिप्स, ठीक है? तो यहाँ पे आप इंटर्नशिप फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे बॉटम में कंपनीज दी है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको सर्च करना है कहाँ पे ओपनिंग है, ठीक है? तो मैं आपको कुछ ओपनिंग्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे कॉर्पोरेट इंटर्नशिप्स है, क्लिक ऑन दैट, देन हियर यू कैन फाइंड वेरियस इंटर्नशिप्स अपॉर्चुनिटीज। ओके, तो यहाँ पे एक नोटिस करना है, वर्चुअल इंटर्नशिप होना चाहिए और उसका लास्ट डेट देख लीजिए और उसका ड्यूरेशन भी थोड़ा सा देख लेना, ठीक है? We require only 1 month internship, okay, 2 months is okay with us, okay। तो आप एक सैंपल दिखाता हूँ मैं आपको। So यहाँ पे n number of internships are available, तो आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और यहाँ पे पूरे ब्रांचेस के हैं, ठीक है? सो यू विल गेट इंटर्नशिप फॉर मैकेनिकल सिविल स्टूडेंट्स ऑल्सो। यस, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स का है। 1 मिनट। ओके, फॉर एग्जांपल ये है 2 मंथ्स की है, वर्चुअल इंटर्नशिप है और अप्लाई बाय 30 सितंबर, ठीक है? इसकी व्यू डिटेल्स करना है, यहाँ पे आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है? सो व्हाट यू हैव टू डू, ओके, कंपनी नेम इज एडुस्किल्स फाउंडेशन, ओके, नेटवर्किंग रिलेटेड है। अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इंटर्नशिप इन नेटवर्किंग यू कैन डू दिस। हु कैन अप्लाई? सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हु आर विलिंग टू लर्न एंड एक्सप्लोर इंफॉर्मेशन इन सिक्योरिटी स्ट्रीम। अवेलेबल, शुड बी अवेलेबल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 2 मंथ्स और ओपनिंग्स कितनी है? 5000, ठीक है? तो ये पोर्टल पे आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी फॉर द सेकेंड ईयर, ठीक है? तो इंटर्नशिप की लिंक मैं अभी आपको चैट में भेज देता हूँ, यू कॉपी दैट। सर स्टीपेंड क्या है? स्टाइपेंड हर एक के लिए नहीं रहेगा, ठीक है? आपको देखना है, वो बहुत सारी इंटर्नशिप यहाँ पे अवेलेबल है। स्टाइपेंड यानी कि आपको जो अमाउंट कंपनी पे करेगी। गॉट इट? यस सर। यस, तो यहाँ पे 0 है, यानी कि ना आपको उनको देना है ना वो आपको कुछ पे कर रहे हैं। ओके, एनी अदर डाउट? तो यहाँ इस पोर्टल से अभी आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज है सेकेंड ईयर के इंटर्नशिप के लिए। आइदर यू कैन डू कोर्सेज फ्रॉम EDX, क्योंकि उसका सब्सक्रिप्शन 2022 के इट इज़ वैलिड टिल 2022, ओके। और ये जो है AICT, यहाँ पे बहुत सारे इंटर्नशिप्स अवेलेबल है, तो यहाँ से भी आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखिए। देखो क्लाउड में भी है,
2 मंथ जावा इंटर्नशिप है। हाँ, यहाँ पर 2 मंथ्स लिखा है ड्यूरेशन। ये 2 मंथ्स, बट ये फुल टाइम है। ओके, वी वांट वर्चुअल। आपको देखो, ये कोयम्बतूर में जाना पड़ेगा आपको। नहीं ये सर, फुल टाइम यानी इंटर्नशिप है। हाँ अगर 2 मंथ्स की ड्यूरेशन दी है तो यानी चल जाएगा ना, ये पूछ हाँ, रहा हूँ। क्योंकि अपने सिलेबस में क्या दिया है, सिलेबस में 4 वीक्स दिया है, तो 4 वीक्स यानी ठीक है, 2 मंथ्स इज ओके। यानी हो जाएगा ना 2 मंथ्स, यानी यस कि यस। फिर वो अक्टूबर लास्ट या फिर थोड़ा आगे भी जा सकता है शायद से, इसलिए बोला। नहीं, ये आपका कब काउंट होगा, ये जो 2 मंथ्स की इंटर्नशिप मैं बोल रहा हूँ ना, ये आपका 5th सेमेस्टर में काउंट होगा। अभी के लिए आप क्या कीजिए, ईडीएक्स पे कोर्सेज कर लीजिए फॉर दिस 3rd सेमेस्टर इवैल्यूएशन। हम्म, ठीक है। ये जो आप इंटर्नशिप करोगे, दिस यू कैन शो इन 5th सेमेस्टर। क्योंकि ये देखिए, ये इसका अप्लाई बाय, ये उसका लास्ट डेट है, इसके बाद वो इंटर्नशिप स्टार्ट होगी, यानी कि अक्टूबर में ये स्टार्ट होगी। ठीक है, और अक्टूबर में स्टार्ट होने के बाद दिसंबर में एंड होगी, तब तक अपना इवैल्यूएशन हो जाएगा। तो इससे बेटर है ईडीएक्स पे सेल्फ पे कोर्स है, 1 वीक में कोर्सेज कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है एनी अदर डाउट? Sir, so we have to prepare one report, one report and PPT for the Yes. two courses. Yes, only one report and one PPT. You have to mention both the courses. ठीक है, ये जो टेबल है, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, रिपोर्ट। सर सिर्फ एआईसीटी की इंटर्नशिप वैलिड है क्या? नहीं, एनी अदर इंटर्नशिप। और देखिए, इंटर्नशिप और क्लासेस जो है ना, इसमें डिफरेंस समझिए आप। क्लासेस में आप पे करते हो, राइट? यस सर। हाँ, और क्या है ना, आप सिर्फ सीखते हो, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं मिलती। इंटर्नशिप यानी क्या रहता है, जहाँ पे आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस मिलेगी, यू वर्क ऑन अ रियल प्रोजेक्ट, और उसी के लिए आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना कि जावा का क्लास लगा लिया और उसका सर्टिफिकेट आप सबमिट कर रहे हो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। गॉट द डिफरेंस? Yes, sir. On this means in this online courses, you would be doing some project and you would be appearing for some final examination. That's why we are allowing this online courses, क्योंकि कोर्सेरा के कुछ कोर्सेस में आपको प्रोजेक्ट भी बनाना पड़ता है। ठीक है, and everyone will not get internship, that's why we are allowing this online courses. Okay, so shall we end this meeting? और सर जो सेकंड ईयर में तो फिर हमको तो बजाज से इंटर्नशिप मिलेंगी ना कॉलेज से? कौन सी? जो कॉलेज से मिलती है। आपको कॉलेज से सिर्फ फाइनल ईयर में मिलेगी, एंड सेमेस्टर, 8th सेमेस्टर में। अच्छा। वो दिखा देता हूँ, सेकंड वो और 6 मंथ्स की थर्ड। रहेगी। ये देखिए, 1 मिनट, वन मिनट। जो 8th सेमेस्टर में जो आपका इंटर्नशिप है ना, ये 6 मंथ्स का रहता है। ठीक है, आइदर यू डू प्रोजेक्ट इन कॉलेज और इंटर्नशिप इन द इंडस्ट्री। ओके, कॉलेज विल प्रोवाइड यू द इंटर्नशिप इन 8th सेमेस्टर, और तब तक जो है ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, दैट यू हैव टू गेट। ओके, सो लिंक्डइन और जो एआईसीटी प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप इंटर्नशिप गेट कर सकते हो। ठीक है, एनी अदर डाउट? Okay, Bhavesh, everything is clear to you? You are the CR now?
Yes, sir. Okay, so guys, if you have any doubt, you can contact Bhavesh. Okay, if he is unable to resolve your query, then you can contact me, and preferably through email. Okay. Okay, sir. Okay, so complete the courses and start preparing the report. Okay, and we are giving sufficient time to you. Okay, for preparing a report. That's why we have given a circular. So this was a intimation. Okay, आपको बताने के लिए ये सर्कुलर भेजा है कि यू हैव टू मीन्स यू आर सपोज टू डू इंटर्नशिप एंड यू हैव टू प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट्स. ओके, चलो, विल एंड द मीटिंग. Thank you, sir. थैंक यू सर. थैंक यू. Thank you, sir. sir. Thank you, sir.